हेलो स्टूडेंट्स, देवेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आर्टिकल्स स्टार्ट किया था और आर्टिकल्स में मैंने आपको ए और एन दोनों की मैंने आपको यूज बता दिए थे कि ए का यूज कहाँ करते हैं और एन का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, दोनों आर्टिकल्स जो थे वो सिंगुलर नाउन में यूज होता था उनका, जो कि काउंटेबल नाउन होती थी। ठीक है, उसमें यूज होता था। लेकिन जो आर्टिकल दा है, जो मैंने आपको ये बताया था कि जो आर्टिकल दा होता है वो क्या है, वो एक डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, तो सबसे पहला तो मैं आपको एक एक करके इसका आपको बता दे रहा हूं कि इसका यूज कहां कहां करते हैं। ठीक है ना, अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो लास्ट क्लास को आप एक बार जरूर देख लेना। जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जो पूरा कोर्स मैंने स्टार्ट करा है, इसकी जितनी भी मैंने वीडियोस अभी तक अपलोड कर दिए हैं उसको मैंने एक प्लेलिस्ट में रखा है। तो उस प्लेलिस्ट की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट की जो लिंक डली है उससे आप लास्ट क्लासेस को देख लीजिएगा। ठीक है, क्लासेस बिल्कुल छोटी रहती हैं और बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उस पर कमेंट करना पर्टिकुलर वीडियो पर, तो आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और आप एक जीरो लेवल से स्टार्ट किया है मैंने। ठीक है, तो आपको एक एक करके सभी वीडियोस देख लेना है। आज मैं आपको बताऊंगा दा का यूज। ठीक है, दा का यूज मैंने इसके पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने ए और एन का प्रयोग बताया था और बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करा था। ठीक है ना, अब हम देखेंगे इसमें दा का यूज। तो देखो, अब जो ए और एन का आपने यूज देखा है उनको हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन में यूज करते हैं। जिन वर्ड्स का उच्चारण व्यंजन जैसा होता है, कंसोनेंट्स जैसा होता है, उनके सामने हम ए का यूज करते हैं। और जिन वर्ड्स का जो उच्चारण होता है, जो साउंड होता है, वो स्वर जैसा होता है, तो उनके सामने हम ए का यूज एन का यूज करते हैं। ठीक है, एन आर्टिकल का दोनों का जो अर्थ होता है वो सेम होता है। ए मतलब भी एक होता है, एन मतलब भी एक होता है। ठीक है ना, अब दा की बात करें तो दा मतलब भी एक ही होता है, लेकिन दा का यूज हम कहाँ करते हैं? दा का यूज हम कुछ यूनिक चीजों में करते हैं। इसकी यूज डिफरेंट है ना, इसकी यूज हम यूनिक चीजों में करते हैं जो अपने आप में एक यूनिक है ना, अपने आप में एक सबसे अलग कोई चीज है, तो उसके सामने हम दा का यूज करते हैं। अब मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको यूज बताते जा रहा हूं, आपको लिखते जाना है। ठीक है, तो दा का पहला जो यूज है वो है नेम ऑफ गिफ्ट। नेम ऑफ गिफ्ट ऑफ नेचर। अब समझो पहले, दा का जो यूज है वो हम प्रकृति द्वारा दिए गए गिफ्ट उनके नाम के आगे करते हैं। प्रकृति द्वारा जो हमें गिफ्ट दिए गए हैं उनके नाम के आगे करते हैं। प्रकृति द्वारा हमें कौन कौन से गिफ्ट दिए गए हैं? जैसे कि पहला दिया गया है हमें रिवर। क्या दिया गया हमें? रिवर्स दी गई है। ठीक है, रिवर्स दी गई है। रिवर्स में जैसे रिवर्स में क्या है, जैसे पहली है गंगा। क्या है? गंगा। ठीक है, तो गंगा नहीं बोलेंगे, दा गंगा। ठीक है, दूसरी है, बताओ जितनी भी रिवर्स है, जितनी भी क्या है रिवर्स है, गिफ्ट तो है, रिवर्स गिफ्ट है हमारे लिए, प्रकृति द्वारा हमारे लिए गिफ्ट दी गई है। ठीक है ना, तो उनके नाम के आगे हम दा का यूज करेंगे। जैसे कि रिवर्स में जैसे द गंगा, द यमुना। ठीक है, जितनी भी नदी हैं उनको हम उनके नाम के आगे क्या लगाएंगे? हम दा लगाएंगे। दूसरा है माउंटेन्स। दूसरा क्या है? माउंटेन्स। माउंटेन्स मतलब पर्वत, पहाड़, तो उनके नाम के आगे भी क्या लगाएंगे हम? उनके नाम के आगे भी हम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। ठीक है, जैसे द हिमालयाज, द हिमालयाज। ठीक है, द हिमालयाज, द माउंट एवरेस्ट, और जितनी भी आप माउंटेन है उनके नाम के आगे आप क्या करेंगे? दा लगाएंगे। ठीक है ना, मैं सिर्फ आपको अभी एक दो एग्जांपल्स बता रहा हूं। ठीक है, और क्या है? ओशियंस है। ठीक है, ओशियंस है, ओशियंस सागर, महासागर, ओशियंस एंड सीज। ओशियंस एंड सीज मतलब समुद्र, सागर और महासागर। ठीक है, तो उनके नाम के आगे भी लगाएंगे। जैसे कोई भी नाम ले लो, जैसे पैसिफिक ओशियन है ना, दी पैसिफिक, दी पैसिफिक ओशियन।
प्रशांत महासागर, ठीक है, दी अराबियन सी, दी अराबियन सी, ठीक है। नेक्स्ट और क्या है, लेक्स, लेक्स मतलब झील, ये भी तो गिफ्ट है, लेक्स भी तो गिफ्ट है नेचर का, है ना। तो गिफ्ट में, और ये क्या है, लेक्स का नाम बताओ, जैसे कि विक्टोरिया लेक है ना, तो दी विक्टोरिया लेक, दी विक्टोरिया लेक। दूसरा क्या है, दी डाल लेक, ये भी तो एक झील है। तो रिवर्स, जितनी भी रिवर्स है वो हमारे लिए गिफ्ट है, तो रिवर्स के नाम के आगे लगाएंगे माउंटेन्स, पर्वत पहाड़ जो होते हैं उनके नाम के आगे दा लगाएंगे, ओशियंस एंड सीज, सागर और महासागर उनके नाम के आगे हम दा लगाएंगे, लेक्स मतलब झीलों के नाम के आगे हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। तो दा के बहुत सारे यूज है, ठीक है, तो इनको आप नोट कर लो, और इसके बाद मैं आपको और भी बताता हूँ, ये बहुत सारे यूज है दा के, बहुत सारे, तो इनको आप पहले नोट कर लीजिए। दूसरा यूज है इसका नेम ऑफ दी यूनिक थिंग्स, नेम ऑफ दी यूनिक थिंग्स ऑफ दी यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड की जो यूनिक वस्तुएं हैं, यूनिक चीजें हैं, उनके नाम के आगे अब क्या क्या है, जैसे कि दी मून भी तो यूनिक है, उसके जैसा कोई दूसरा है क्या, दी मून, दी अर्थ, दी स्टार्स, ठीक है। और क्या है, दी सन, है ना। और क्या है ये चीजें, ब्रह्मांड की ये चीजें, दी स्टार्स, दी मून, दी अर्थ, है ना। और क्या है, दी प्लैनेट्स, इनके नाम के आगे भी क्या करते हैं हम, दा का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका यूज है डायरेक्शंस, नेम ऑफ दी डायरेक्शंस, मतलब जो दिशाएं होती हैं उनके नाम के आगे भी हम दा का यूज करते हैं, ठीक है। अब दिशाएं कौन कौन सी हैं, दी ईस्ट, दी वेस्ट, दी नॉर्थ, दी साउथ, चार दिशाएं हैं, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो इनके नाम के आगे भी हम दा का यूज करेंगे, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। नेक्स्ट यूज है इसका, चौथा जो उपयोग है वो है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख लेना, ठीक है ना। सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसमें भी हम क्या करते हैं, उसमें भी हम दा का यूज करते हैं, जैसे सुपरलेटिव डिग्री में जैसे दी बिगेस्ट, ठीक है, और दी हाईएस्ट, इस टाइप से जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उनमें हम दा का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के जो भी वर्ड होंगे उन सब में हम दा का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो इसका यूज है वो है नेटिव्स जो होते हैं, उन नेटिव के लिए भी हम, नेटिव्स मतलब जो निवासी है, ठीक है, जो किसी अन्य देश के निवासी हैं और आके हमारे भारत में रह रहे हैं, या कोई अदर देश के निवासी रह रहे हो या ना रह रहे हो, निवासी होते हैं, जैसे हम भारतीय हैं, दी इंडियन, जैसे हम भारत के निवासी हैं तो दी इंडियन, जो अमेरिका के निवासी हैं उनको क्या बोलते हैं, अमेरिकन, तो दी अमेरिकन, उनके नाम के आगे क्या लगाएंगे, निवासियों के जो नाम, जो नेटिव्स हैं उनके नाम के आगे हम क्या लगाएंगे, दी लगाएंगे, दी इंडियन, दी अमेरिकन, दी यूरोपियन, ठीक है ना, दी रशियन, ऐसे हम क्या करेंगे, उनके जो नाम होंगे उनके आगे हम क्या लगाएंगे, उनके नाम के आगे हम दी का यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा यूज है, छठवां जो यूज है वो है नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, नेम ऑफ दी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, नेम ऑफ दी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स,
हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती है, जो ऐतिहासिक इमारतें जो होती हैं, उनके नाम के आगे हम दा का यूज करते हैं। जैसे द ताजमहल, ठीक है, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, ठीक है, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, और क्या है, ताजमहल है, रेड फोर्ट है, और कौन सी है ऐतिहासिक इमारत, दमयंती फोर्ट है ना, बहुत सारी है, दी दमयंती फोर्ट, दी दमयंती फोर्ट, और भी बहुत सारी है, ठीक है, बहुत सारी इमारतें हैं ईटीसी, और भी बहुत सारी इमारतें हैं जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनकी नाम के आगे हम दा का यूज करते हैं, ठीक है, तो इनको नोट कर लो जल्दी से। अब देखो नेक्स्ट इसका यूज है, जो अनेकों में एक जो होते हैं, अनेकों में एक, उनके नाम के आगे हम क्या करते हैं, अनेकों में एक, उनके नाम के आगे जो, उनके नाम के आगे हम दा का यूज करते हैं। अनेकों में एक क्या है, जैसे टाइगर, टाइगर अनेकों में एक है, पीकॉक मोर है ना, द टाइगर, तो टाइगर के नाम के आगे क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, द टाइगर हो जाएगा, द पीकॉक, द लोटस, ठीक है, और क्या है अनेकों में, जैसे नेशनल एंथीम, जो नेशनल एंथीम है ना, नेशनल एंथीम, नेशनल सॉन्ग, तो इन सब के नाम के आगे हम क्या लगाएंगे, दा का यूज करेंगे, ठीक है, तो इसको आप लिख लेना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, आठवां जो इसका उपयोग है वो है हमारा डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन तो आप जानते हो डेजिग्नेशन क्या होता है ना, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन मतलब पद या पदवी, पद या पदवी। अब पद या पदवी भी जानते होंगे कि ये भी बताना पड़ेगा। पद या पदवी का मतलब होता है, जैसे कोई प्रेसिडेंट है ना, कोई राष्ट्रपति है या एमएलए है, कोई राष्ट्रपति हो गया, एमएलए हो गया, कलेक्टर हो गया, तो उनके नाम के आगे क्या लगाएंगे, हम दा लगाएंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे कलेक्टर, अ कलेक्टर, एन कलेक्टर नहीं बोलेंगे, द कलेक्टर, ठीक है, और सिंगल कलेक्टर भी नहीं बोलेंगे, द कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर, द एमएलए, द एमएलए, ये क्या है, एक पद या पदवी है, ठीक है ना, द प्रिंसिपल, ठीक है ना, तो जितने भी पद या पदवी होंगे उनके नाम के आगे हम दा का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा यूज है वो है हमारा जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके नाम के आगे, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के आगे भी हम क्या करते हैं, दा का यूज करते हैं। पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं उनके नाम के आगे भी हम दा का यूज करते हैं, जैसे द कांग्रेस, द बीजेपी, और भी जितनी पार्टीज हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और सबके नाम के आगे हमें क्या करना है, दा का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है पब्लिक प्लेसेस, 10वां यूज क्या है, पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस होती हैं, पब्लिक प्लेसेस, उनके नाम के आगे हम क्या करते हैं, पब्लिक प्लेसेस के नाम के आगे भी हम दा का यूज करते हैं। पब्लिक प्लेस जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, ठीक है, और बस स्टैंड हो गया, तो इनके नाम के आगे हम क्या करेंगे, दा का यूज करेंगे, द रेलवेज हो जाएगा, रेलवे स्टेशन हो जाएगा, द रेलवे स्टेशन, ठीक है, और द टेम्पल, द एयरपोर्ट, बहुत सारे जितने भी पब्लिक प्लेस होते हैं उनके नाम के आगे हम दा का यूज करते हैं, द रेलवे स्टेशन, द बस स्टैंड, द एयरपोर्ट, द टेम्पल, ठीक है, द चर्च, जितनी भी है पब्लिक प्लेस उनके नाम के आगे हम दा का यूज करेंगे, ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिए आप।